नमस्कार आदाब, मैं हूं मेहंदी हसन और आप देख रहे हैं माई भारत न्यूज़। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हर पार्टी ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। किसके सर सजेगा ताज और किसकी होगी हार? क्या योगी एक बार फिर से लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएंगे या फिर प्रियंका गांधी की आंधी में वो भी उड़ जाएंगे? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पार्टी की कद्दावर नेता और प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इस बार कांग्रेस की रणनीति। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैम। सबसे पहले तो आप ये बात बताइए, कल सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था वो असलियत में हुआ ही नहीं, और उन्होंने विनोद राय के ज़रिए एक साजिश रची थी जिसके ज़रिए कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन यूपीए सरकार को बदनाम किया था। तो इसके पीछे आप क्या रणनीति देखती हैं कांग्रेस की? देखिए, अब इसमें साँच को आँच क्या। अब जिस तरह से देख रहे हैं कि विनोद राय जी ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने जो है एक गलत रिपोर्ट दी थी, तो उसके बाद तो पूरी बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें ये पूरा एक एक जो षड्यंत्र रचा था वो सबके सामने आ चुका है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत शर्मनाक है कि यूपीए को बदनाम करने के लिए उन्होंने इस तरह की साजिश रची, और आज ये सब कुछ जब खुलासा हो चुका है तब वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे। तो मैं समझती हूँ कि जितना भी मीडिया है उन्हें सवाल भी पूछना चाहिए कि इस तरह की क्यों चीज़ें हो रही हैं। क्या एक ऐसी संस्था जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके द्वारा इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने लगातार इस तरीके के दौरे किए, चाहे वो हाथरस कांड हो या लखीमपुर का कांड हो, लेकिन अभी त्रिपुरा में जो कुछ चल रहा है उस पर कांग्रेस का कोई अभी तक आवाज़ उठती नहीं दिखाई दी, ना ही कोई डेलीगेशन भेजा जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस धीरे धीरे नर्म हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से मुद्दे प्रियंका जी ने पिछले 5.5 साल में उत्तर प्रदेश में उठाए हैं, वो किसी भी जाति, धर्म या किसी विशेष वर्ग को देखकर नहीं उठाए हैं। उन्हें समस्याओं के समाधान के लिए उठाए हैं, एक आम आदमी की आवाज़ बनी है। आप देखिए किस तरह से हाथरस की बच्ची को रात में जला दिया जाता है, और उसके जो दोषी होते हैं उनको जो है दोष ना देने की बजाय उसके घर वालों को जिस तरह से दोष दिया जा रहा था। पूरा पुलिस या तंत्र आप देखिए कि किस तरह से जो है उस घटना को सामने नहीं लाने की कोशिश में लगा हुआ था। तो मैं समझती हूँ इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक बदनुमा दाग भी हैं, और इस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर और जो महिलाओं की सुरक्षा की जो दम भरते हैं बड़े बड़े, तो मैं समझती हूँ कि ये एक तरह से वाकई में इनकी हकीकत बताता हुआ है। आप जिस राम राज्य की बात करते हैं उसके दावे खोखले हैं पूरी तरीके से। और आप देखिए कि किस तरह से सोनभद्र में भी हुआ, उसके बाद भी कई घटनाएं हैं। आप कुलदीप सिंह सेंगर की घटना देख लीजिए जो उन्नाव की है, उस बच्ची के साथ क्या क्या नहीं हुआ। आप देखिए कि इस तरह से ये अपने ही इनके जो नेता मंत्री हैं वो कई संगीन मामलों में जो है उनके ऊपर कई तरह के मुकदमे दर्ज हैं, परंतु सरकार बिल्कुल अभी रिसेंट का आप केस देखिए किस तरह से जो इनके गृह राज्य मंत्री उनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया, उसके बावजूद भी आज वो अपने पद पर बने हुए हैं। वो जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक जो तानाशाही जो रवैया है वो अपनाया जा रहा है, और जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में और संविधान से चलने की प्रक्रिया में विश्वास रखती है। और इसी के चलते हम आम आदमी की आवाज़ बने हुए हैं। आज प्रियंका गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई मुद्दों पर बात कर रही हैं, चाहे वो महिलाओं के आरक्षण की बात हो, टिकट की बात हो, या महिलाओं का जो आंगनबाड़ी में मानदेय है उसकी बात हो, या आप देखिए कि बीमारी के इलाज में उन्होंने कहा है कि 10 लाख तक का इलाज फ्री होगा, किसानों का कर्ज माफ़ होगा, बिजली का बिल हाफ होगा, और बकाया राशि जो है वो भी माफ़ होगी। और इसके साथ में उन्होंने कहा है कि जो यंग बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेज जा रही हैं उनके लिए स्कूटी है, उनके लिए जो है स्मार्टफ़ोन है, इस तरह की सुविधाएं दे रही हैं। और भी कई उन्होंने जो है स्कूल खोलने के भी वादे किए हैं। जो वीरांगना महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में आपको 75 रोकते हुए एक स्कूलों। बात बताऊंगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल रही केंद्र में, उस वक्त भी सोनिया गांधी जी ने एक वादा किया था कि वो 33% आरक्षण महिलाओं को देंगी। लेकिन 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पाया। तो आज कैसे माना जाए कि प्रियंका गांधी अपना वादा पूरा कर पाएंगी? देखिए, मैं जवाब आपको इसका सीधा दे रही हूँ कि जब मनमोहन सिंह जी थे तो वो यूपीए की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, उसमें एक डिसीज़न लेना थोड़ा सा मुश्किल था, पर फिर भी उन्होंने जो है कदम उठाया।
और आने वाले समय में जब भी हमारी बहुमत की सरकार होगी तो इस पे पूरा अमल किया जाएगा और इसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। आज जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें करते हैं, जो महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, उनसे पूछिए डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं महिलाओं को आरक्षण देते? तब तो उनके कपड़ों पर टिप्पणियाँ की जाती है कि कौन सी जीन्स पहनने से कि अब पता चलता है कि आप किस संस्कार की हैं। तो वास्तविकता ये है कि इन्हें अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है और जिस मानसिकता के साथ ये चल रहे हैं उससे महिलाओं से आगे बढ़ने में इन्हें दिक्कत होती है, ये साफ साफ देखा जा सकता है। तो मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी जो भी वादे करती है उन्हें पूरा करती है और भविष्य में जब भी बहुमत की सरकार में रहेगी तो 33% आरक्षण या उससे ज़्यादा ही आरक्षण लागू किया जाएगा। और आज उसी के चलते प्रियंका गांधी जी ने जो है 33% आरक्षण से बढ़कर आज 40% टिकट देने की बात की है महिलाओं को। तो ये बड़ा डिसीज़न है, ऐतिहासिक डिसीज़न है और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठा कदम भी है और ऐतिहासिक भी है। इससे महिलाओं को देखिए कितनी शक्ति मिलेगी। आज महिलाएं अगर हर क्षेत्र में आगे हैं तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं? पॉलिटिक्स में एक जो पुरुषों की जो सोच है कि महिलाओं को जिस तरह से वो देखते हैं वो भी बदल जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि इससे अच्छा और इससे बेहतर डिसीज़न नारी सशक्तिकरण की दिशा में हो ही नहीं सकता। पिछले 30 सालों से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर है, तो क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी उस खाली जगह को भर पाएंगी जिससे कि कांग्रेस सत्ता के करीब आ पाए? लगातार इस तरीके की कोशिशें वो कर रही हैं कि जिससे इस तरीके ये नहीं हो कि कांग्रेस सत्ता में आए ना आए लेकिन मुख्य विपक्ष बन जाए। तो क्या चुनावी रणनीति रहने वाली है इस बार कांग्रेस की कि वो मुख्य विपक्ष बन जाए? देखिए जिस तरह से आप देखिए 5.5 साल में प्रियंका गांधी जी हर एक मुद्दे पर सामने हैं, सड़कों पर हैं, यातनाएं भी सह रही हैं, उनको जो है डिटेन भी किया जाता है, बंद भी किया जाता है, इस तरह की सारी घटनाएं सामने आई हैं। आप देखिए कि आज मुद्दा क्या है, आप मुद्दों से भटकने की जो राजनीति चल रही है, मुद्दा है कि आज पेट्रोल लखनऊ में 107 रुपये में बिक रहा है, डीजल 100 रुपये पार हो चुका है। ये आम आदमी की समस्याएं, आम जनमानस की समस्याएं हैं। बिजली का बिल की दरें सबसे ज़्यादा महंगी उत्तर प्रदेश में है। महंगाई आप देखिए किस तरह से बढ़ती चली जा रही है। एक जो सिलेंडर जो 415 रुपये का आता था आज 1000 रुपये का सिलेंडर अब हम ले रहे हैं। आप बातें करते हैं उज्ज्वला योजना की, कितने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दोबारा भराए गए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, मैं सवाल करना चाहती हूँ, ये आम जनमानस के मुद्दे हैं और इन्हीं पर मुद्दों पर चुनाव होगा और ये मुद्दे प्रियंका गांधी जी पिछले कई सालों से उठा रही हैं और आगे भी उठाती रहेंगी। जनता का समर्थन मिलेगा इसका मुझे विश्वास है और इस बार जनता बीजेपी पार्टी को पूरी तरह से जो है नकार देगी। एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि कांग्रेस पार्टी की अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों राज्यों में सरकार है। राजस्थान में कांड हुआ, हालांकि अभी योगी जी ने भी जब पाकिस्तान जीता तो कहा कि जो भी पाकिस्तान की जीत का स्टेटस लगाएगा उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया जाएगा। लेकिन ऐसा ही एक मुकदमा राजस्थान में भी नफीसा जो टीचर थी उनके खिलाफ दर्ज हुआ। तो इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाए जाने चाहिए। अगर किसी का कोई पर्सनल स्टेटमेंट है तो उससे देखिए हमारी पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। हमारी पार्टी बिलीव करती है कि आम जनमानस के जीवन में खुशहाली होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, सबको भोजन मिलना चाहिए। जिस तरह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में आज भुखमरी की जो अवस्था है। नहीं तो इस पे मैम राहुल गांधी जी का खुद एक बयान आया था कि ऐसे अगर कोई ये खेल है, खेल को खेल ही रहने दिया जाए। अगर कोई जीत रहा है और कोई उनको सपोर्ट कर रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये उसकी पर्सनल फीलिंग्स है कि वो पाकिस्तान को एज ए टीम पसंद कर रखती थी। लेकिन इसके ऊपर आप किसी पर भी देशद्रोह राजद्रोह का आरोप तो नहीं लगा सकते। वही मैंने कहा कि ये देखिए किसी की पर्सनल चॉइस है, हम इस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हमारा जो उद्देश्य है वो जनता की समस्याओं से है और जनता की जो उम्मीदें हैं, जब जनता वोट करती है तो उसको कुछ उम्मीदें होती हैं कि हमारा जो शासक होगा, जो हमारी पार्टी जो विजय प्राप्त करेगी वो जनता के लिए क्या करेगी। आज सवाल ये है कि जनता ने बहुमत के साथ बीजेपी को बिठाया है तो बीजेपी ने जनता को दिया क्या? महंगाई। और आप देखिए कोरोना काल में इलाज न मिल पाने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई और नदियों में लाशें बहीं, जो उत्तर प्रदेश के लिए शर्मनाक तो है ही, पूरे देश के लिए जो है विदेशों तक का हमारी छवि जो है धूमिल हुई है। तो मैं समझती हूँ कि इन सारी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बल्कि किसने क्या कहा और किस तरह से कहा उसको जो है ज़्यादा उसको किसी तरह से जो है हाइप देना या मुद्दों से भटकाना। इस तरह की राजनीति अब ज़्यादा चलन में आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बात है। तो आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस अकेले लड़ेगी और कितनी सीटें जीत पाएगी? देखिए कांग्रेस बिल्कुल अकेले लड़ेगी। जिस तरह से कमर कस कर प्रियंका गांधी जी निकली हैं, आपने देखा होगा कि बनारस की रैली हो या गोरखपुर की रैली हो, वहाँ की जो जन सैलाब उमड़ा उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं। एक लहर है, प्रियंका गांधी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, वो लोग उनसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और लोगों को ये लग रहा है कि भविष्य अगर है तो प्रियंका गांधी जी हैं।
तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल बहुमत से प्रियंका गांधी जी इस बार सरकार बनाने में सक्षम होंगे। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है कांग्रेस से? मुख्यमंत्री का चेहरा तो जो सीनियर लीडरशिप है वही डिसाइड करेगी, परंतु अभी जो हम चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमसे बात करने। तो ये थी हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी, जो बता रही थी कि इस बार कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़।